रामायण में एक प्रसंग है, जब भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे लक्ष्मण जी के साथ में और सीता जी के साथ में, तो घना जंगल पार करके कहीं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तभी वहां पे जंगल की देवी जी प्रकट हुई और जब वहां पे अपने रहने की व्यवस्था कर रहे थे, पर्णकुटी बना रहे थे, तो जंगल की देवी ने उनसे कहा कि भगवान, आप हमें आज्ञा दें, हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा घर बना देते हैं। तो भगवान राम ने कहा, नहीं, हम यहाँ कोई मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ तपस्या करने आए हैं। तो जंगल में हमको एक तपस्या करने के लिए भेजा गया है। हमारा ये वनवास है, हमारे पिताजी के आदेश था, उन्हीं के आदेश पे हम यहाँ आए। तो हम बना लेंगे पर्णकुटी अपनी। हे देवी, तो श्री राम ने कहा, वन देवी ने कहा, तो फिर और बताइए भगवान, मैं यहाँ पे आई हूँ, आप मुझे आदेश करिए, मैं कुछ तो करूँ आपको। वन देवी ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो मेरे लिए एक काम करिए, जिस पथ से मैं आया हूँ उस पथ में जितने शूल थे, जितने कांटे थे, उन कांटों को खत्म कर दीजिए। वन देवी ने कर दिया। उस रास्ते में जितने भी कांटे या शूल थे, सबको खत्म कर दिया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा उत्सुकता बस कि भगवान, आप तो वो रास्ता तय करके आ चुके हैं, फिर ये शूल और कांटे उस पथ से खत्म करने का क्या प्रयोजन? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा एक पागल भाई है, मुझे पता है, जब उसे pता चलेगा, जब वो आएगा तो वो नंगे पैर दौड़ता हुआ आएगा मुझसे मिलने, मुझे वापस बुलाने। मुझे दर्द इस बात का है कि वो पागल अपने पैरों में कांटे चुभने से व्यथित उतना नहीं होगा, उतना दुखी नहीं होगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि इसी पथ से उसके भाई श्री राम भी गए हैं, उसकी भाभी सीता गई हैं, या उसका छोटा भाई लक्ष्मण गया है, और इस शूलों से भरे हुए पथ से, इस कांटों से भरे हुए रास्ते से तो टूट जाए, बहुत दुखी होगा इस वजह से। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको ये महसूस ना हो कि मैं जिस पथ से आया हूं उस पथ में कांटे थे। ये हमारे सनातन के, कहते ना, हिंदू धर्म क्या है? ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है। आजकल भाई जरा सी जमीन के लिए, पैसों के लिए आपस में एक दूसरे को मार रहे, एक होके घर में रह नहीं पा रहे। यहाँ पे एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना सोच रहा और कितनी डेप्थ में सोच रहा है। वाकई में रामायण एक हमारा ग्रंथ है, कई सारे त्यागों से भरा हुआ है। भाई के लिए खड़ा है, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, माता के वचन सर्वोपरि हैं। अपने सुख छोड़ के जिस हालात में भाई रह रहा है, ये जिस हालात में भाई है, उन्हीं हालात में खुद को भी रख रहा है, जबकि उसके पास सारी सुविधाएं हैं। ये हमारे पास पूरा रामायण वाकई में बहुत कुछ सीखने वाला है। रामायण से हम लोग पढ़ते हैं रामायण, घर में हम रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, शायद ही कुछ लाइनें उनकी हम अपने जीवन में उतार पाते हैं।
क्या हो जाएगा अगर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा अगर ज्यादा भी ले लिया भाई ने, यार उसकी जान से तो बड़ा नहीं है टुकड़ा ना। या कुछ अगर मदद कर दी आपने भाई की अपने, तो बहुत बड़ी जरूरत है एक होने की। भाई भाई एक हो जाए समाज में, समाज के लोग एक हो जाए तो शायद सनातन से कोई लड़ नहीं सकता। हम सनातनी हैं और हम अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। हमारे पैरों के नीचे चींटी आके भी मर जाती है तो भी हम दुखी होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पैरों के नीचे आके कोई जानवर ना मरे। हमें दया करुणा का पाठ सिखाया जाता है बचपन से। हमें ये सिखाया जाता है जीवों पे दया करो, आपस में मत लड़ो, भाई भाई प्रेम से रहो। कहाँ चले गए वो संस्कार? मैं तो कहूँगा कि हमें जरूर सीखना चाहिए। हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए रामायण को। रामायण मत पढ़ो, रामायण में एक चौपाई पढ़ो उसकी, और उसका सार समझो, और सार समझना नहीं है उसको अपने जीवन में उतारो। सच में मुझे गर्व है कि मैं सनातन अपने हिंदू धर्म में पैदा हुआ, और मुझे इस बात का गर्व है।